अब यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जी, तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है। जी, तो यहाँ पे हम फर्स्टली बात करेंगे माइंडसेट की। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि टू टाइप्स के पर्सन होते हैं, उनका माइंड सेट होता है। बिकॉज आज हमारा गोल सेटिंग के ऊपर था, और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, अपनी टीम के मेंबरान से, कि कौन कंपटीशन का पार्ट बनना चाहता है, कौन हिस्सा लेना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके ऊपर आऊंगा। देखिए, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट पर्सन और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन। ठीक है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट पर्सन होता है, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं? एक तो वो जब भी उनको कोई फेलियर सामने आता है, ठीक है, वो उसको बेहतर समझकर, ये नहीं है कि वो डर के बैठ जाते हैं वहां पे, नहीं, बल्कि वो उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए बेहतर है, शायद अगर मुझे फेलियर आया है तो इससे मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है। जबकि जो उसकी अपोजिट साइड पे बात करें, जो फिक्स्ड माइंडसेट के पर्सन होते हैं, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद फेलियर आ गया तो मैं शायद अब आगे कभी ना बढ़ पाऊं, मैं शायद कभी काम कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो मतलब कि वो वहीं पे स्किप कर जाते हैं। और इसी तरह से जो ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन होते हैं, वो नई चीजों को पसंद करते हैं, न्यू लर्निंग्स को, हर आने वाले नए पॉइंट्स को, जो उनको नया समझाया जाता है, वो उससे खुश होते हैं और उससे फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। जबकि जो फेलियर, जो फिक्स माइंडसेट के पर्सन होते हैं ना, वो इन चीजों को लाइक नहीं करते। वो कहते हैं कि उनकी एक महदूद सी सोच होती है। वो जब एक कोई चीज सीख लेते हैं ना, तो उसी चीज के ऊपर बैठ जाते हैं। वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज्यादा आगे नहीं जा पाते। अब इसी तरीके से जो दूसरे पर्सन होते हैं, वो हमेशा चैलेंजेस, मतलब कि जो ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने कंपटीशन का कहा, यहाँ पे कितने लोगों ने कहा कि हम करेंगे, मतलब कि टोटल 20 पर्सन निकले हैं। ग्रुप कितना बड़ा है? बहुत बड़ा ग्रुप है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। लेकिन कितने पर्सन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया? अब बहुत सारे लोगों को हमने ऑफर भी की कि आप माशाल्लाह एक अच्छे लीडर हैं, आप इस कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं, आप कर जाएंगे, बट नेवर। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा फलां मसला है, मेरा फलां मसला, मेरे एग्जाम है, रमजान है, रूटीन अच्छी नहीं है, ये है वो, मतलब कि 100 एक्सक्यूजेस करके उस चीज को छोड़ दिया। याद रहे, लाइफ में वो पर्सन बहुत आगे जाता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। चैलेंजेस आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं, इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशंस पैदा करते हैं। और ऐसे पर्सन बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। वो अपने माइंडसेट को डिवेल्प करते हैं, हमेशा अपने माइंडसेट को ओपन रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने जस्ट इतना सीखना है और इसी के ऊपर रहना है। जो इसके मुतबादिल, जो फिक्स माइंडसेट के पर्सन होते हैं ना, उनको ज्यादा लर्निंग का शौक होता है ना, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और जब उनके सामने फेलियर आता है, वो क्विट कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। आपने देखा होगा। तो मुझे बताइए, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बनना चाहते हैं, या आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में मुझे आप लोगों ने बताना है, जल्दी से हरी आप किस माइंडसेट के पर्सन बनना चाहेंगे? आप खुद को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप फिक्स माइंडसेट पर्सन है तो यही रहेंगे। नहीं, आप खुद को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम बताएंगे आप। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप किस माइंडसेट के पर्सन बनना चाहते हैं? सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत कुछ अपसेट है, गला मेरा जरा खराब है। ओके, मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बनना चाहते हैं, डेफिनेटली हर बंदा चाहता है, लेकिन फिर भी फिक्स माइंडसेट पर्सन के ऊपर ही आप अटके रहते हैं। तो इस चीज को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? वो है आपका नॉलेज, वो है चीजों को सीखना,
नई चीजों को सीखना कैसे। मैं ये बुक्स आपको सामने नजर आ रही है, कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे आपको शो करवाई हैं, उनके नेम शो करवाए हैं। अगर आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप वाकई में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एक बिजनेस लेडी बनना चाहती हैं, तो ये चंद एक बुक्स के मैंने यहाँ पे आपको नाम शो किए हैं जो कि आपकी इस बिजनेस की लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगी। रिच डैड पुअर डैड आपको न्यू आइडियाज देगी ये बुक, कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, आप जीरो से कैसे हीरो बन सकते हैं। मैं कहता हूं ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट बुक है, और इस टाइम Amazon या बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या वैसे भी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक है। तो ये बुक ऐसी बुक है जो आपको छोटे छोटे आइडियाज देती है आगे बढ़ने के लिए, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए, ऐसे कह रहे हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये भी उसी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको कौन सा वे चूज करना चाहिए जिससे आप एक रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं, इस बुक के अंदर ये चीजें बताएंगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीफन कोवे की बुक है। आई लाइक इट। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो इट्स वाज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग बुक थी, ठीक है। और इसी तरह इनकी सेकंड बुक भी है 8 हैबिट्स। अब इन्होंने इन बुक्स के अंदर बताया हुआ है कि आप कैसे इफेक्टिव पर्सन, मतलब कि जिन्होंने लोगों की लाइफ के ऊपर इफेक्ट किया, कैसे, मतलब कि आप जैसा कि देखते हैं बिल गेट्स, ठीक है, आप इस तरह एलन मस्क को देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्सन हैं जो जीरो से हीरो बने। उनकी क्या हैबिट्स थी, उनकी लाइफ के अंदर क्या आदत थी, आप उनको समझकर उनको फॉलो करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी इन बुक्स में, बहुत अमेजिंग मेथड से वो हैबिट्स बताई गई हैं। क्योंकि अगर आपने जिंदगी में आगे जाना है, आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें जो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें, आप खुद ब खुद आगे जाना स्टार्ट कर दें। ओके, 10x रूल्स। अब ये बहुत कमाल की बुक है, इसके अंदर भी आपको आगे जाने के रूल्स बताए गए हैं कि आप 10x रूल्स का क्या मतलब है, मतलब 10x यहां पे आप कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी के लिए, चाहे वो 100% कहें, 1000% कहें, 10,000% कहें, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बुक्स के अंदर वो रूल्स बताए गए हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे पर्सन है जो इन चीजों को लेकर एक्साइटेड है कि मैं ये चीजें लर्न करना चाहता हूँ या मैं ये चीजें लर्न करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इन चीजों के ऊपर लर्निंग करते हैं ना, तो कोई माई का लाल, मैं आपको पहले कह रहा हूं, कोई माई का लाल भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आके आपको इस मार्केटिंग के अंदर आके आपको नेगेटिव कर पाए, या कोई आपके सामने आकर टिक पाए, चाहे वो जितना मर्जी एज वाला पर्सन है, जितना मर्जी एक्सपीरियंस रखता है। अगर आप इन चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं अपने पास एक्स्ट्रा, तो कोई भी पर्सन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपको नेगेटिव या आपको गलत नहीं बोल पाएगा। आई कैन गारंटी इट, बिजनेस में कभी भी, चाहे वो जिस लेवल का मर्जी आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ, तो बताइए कौन कौन चाहता है कि मैं इन बुक्स को रीड करूं, चैट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन चाहता है कि मैं इन बुक्स को रीड करूं अपनी लाइफ में। वेल एंड गुड, इन बुक्स को जो रीड करेगा डेफिनेटली, ये मैंने वैसे आपको बताया, अगर आप रीड करना चाहते हैं। सो जहां पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा गोल सेटिंग्स के ऊपर टॉपिक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड नंबर पे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। ये एक बुक है डॉक्टर स्टीफन कोवे की, जिसमें उन्होंने ये बताया अपनी सेकंड हैबिट के अंदर, बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या मतलब है इसका, मतलब कि आप लाइफ के अंदर जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप जो कुछ पाना चाहते हैं कि मुझे ये कुछ चाहिए, आप उसका तस्वुर अपने दिमाग में रखें। वो हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए आपके कि मैंने लाइफ में ये कुछ अचीव करना है। इमेज, ऐसे कह लें कि इमेज होनी चाहिए। अगर आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है
और आपने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, तो वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या लोकेशन होनी चाहिए, वो कितने मरले में होना चाहिए आपका घर, आपकी गाड़ी किस कलर में होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी अमाउंट वाली होनी चाहिए, एक इमेज हो आपका, एक इमेज होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि मैंने ये कुछ अचीव करना है। तो फिर देखिए वो चीज आपको कितना आगे लेके जाती है, वो चीज आपको कितना मोटिवेट करती है अपनी लाइफ के अंदर, कितना एक्साइटेड करती है आपको आगे बढ़ने में, कि जब आपके सामने कोई भी नेगेटिव पर्सन आएगा तो आपको नेगेटिव करेगा, तो आपके सामने आपका गोल होगा कि नहीं यार मैंने वो अचीव करना है, तो मैं अगर यहीं पे रुक गया तो मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो लाइफ में बड़े गोल्स को अगर आपने अचीव करना है तो पहले उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए अपने। वन डे का, एक दिन का टारगेट बनाएं, एक हफ्ते का टारगेट बनाएं, एक महीने का टारगेट बनाएं, फिर 6 माह का टारगेट बनाएं, एक साल का टारगेट बनाएं, फिर 2 साल 5 साल का टारगेट, फिर 10 साल, फिर 20, फिर इवन की अपनी लाइफ का एक गोल सेट करें। अगर आप पीसेस में करेंगे अपने गोल को तो डेफिनेटली आप उसे जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर आप उसे चाहें कि बस मेरा ये गोल है कि मैंने गाड़ी लेनी है, और आप उन्हें उन गोल्स को स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको आज मैं इस तरीके से गोल सेटिंग सिखाने वाला हूँ कि आप अगर ये गोल सेट करना सीख जाते हैं तो आपको कभी ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे गोल सेट करवाएं कि मैं कितनी डायरेक्ट्स लगाऊं एक महीने में, कितना जो है बिजनेस करूं। अगर आप आज गोल सेटिंग में सिखाने जा रहे हो, अगर आप वो सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ के टारगेट्स खुद बनाएंगे, बी आर इंडिपेंडेंट। आपको कहीं से टारगेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने टारगेट ऐसे बनाएंगे कि किसी से जरूरत नहीं है पूछने की। आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक खुद को चैलेंज करते हुए, अपने जमीर को चैलेंज करते हुए आप अपने आज टारगेट सेट करेंगे। किसी की जरूरत नहीं है आप कैसे करते हैं, अपने जमीर को सामने रखकर आपने आज टारगेट बनाना है। मेथड में आपको सिखाता हूं। अब पहली बात कि व्हाट इज गोल, गोल क्या होता है, गोल होता क्या है। डेफिनेटली गोल एक आपका एम होता है, आपका एक मकसद होता है कि मैंने लाइफ में ये कुछ अचीव करना है। आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये जस्ट गोल ये नहीं होता कि आपने लाइफ में पैसे कमाने हैं, नेवर। आपने सिर्फ अमीर होना है, ये नहीं होता लाइफ में। गोल, गोल्स एक बहुत बड़ा मीनिंग रखते हैं। गोल्स में आपके फाइनेंशियल लाइफ तो आप जस्ट सोचते हैं कि मैंने ये होना है, लेकिन उसमें आपके पर्सनल गोल्स भी आ जाते हैं कि आपने पर्सनल क्या ग्रूमिंग करनी है अपनी। आप पैसे कमाने के साथ साथ आप खुद को कितना फेमस देखना चाहते हैं, आप खुद को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग आपको कहाँ पाए, ये चीजें भी होती हैं। आप अपनी हेल्थ, आपके हेल्थ के भी अपने गोल होने चाहिए कि मैंने खुद को कैसे सेहत याब रखना है, मैंने किस तरीके से अपना जो है लाइफ को मैनेज करके रखना है। क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप अपने गोल भी अचीव नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। आप जस्ट फाइनेंशियल गोल के बारे में सोचते रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, पैसे बचा के रखते हैं, अपनी फाइनेंस को बिगेस्ट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, मगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, तो आप कहीं जाकर स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेहत इतनी खराब हो जाएगी कि आप वो पैसा दोबारा अपनी सेहत पर लगा देंगे। तो आपने इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है। गोल्स ये चीज है, सब चीजों के गोल्स होने चाहिए आपके, फाइनेंशियल गोल्स, पर्सनल गोल्स, आपके अपने जो है, आपने कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपने अपनी हेल्थ को कैसे रखना है, सारी चीजों के आपके गोल्स होने चाहिए। ये होती है प्लानिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने मेजर गोल्स की तरफ। आपने लाइफ में गोल्स कैसे सेट करनी है, ठीक है। स्मार्ट गोल्स लाइफ में याद रखिएगा, सिर्फ स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बंदा स्ट्रगल करता रहे करता रहे करता रहे तो इंसान बहुत आगे तक जा सकता है, वो शायद लाइफ में सब कुछ अचीव कर जाएगा, बट नेवर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा ही होता तो शायद आज भट्ठे पे कमाने वाला मजदूर जो आग में खड़ा होके सारा दिन मजदूरी करता है, एक मिस्त्री के साथ
मजदूरी करने वाला इंसान, वो शायद दुनिया के अमीर तरीन इंसान होते, लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं है अमीर। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं किस्मत की बात, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे किस्मत की बात भी जरूर आ जाती है, लेकिन किस्मत आपकी कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, आप किसके बेटे हैं, आप किसकी बेटी हैं, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, आप क्या हैं। जो आपके बस में नहीं है, आपके वजीर आजम कौन है, आपके सदर कौन है, सियासत क्या चल रही है, आप किस कंट्री में है, ये चीजें, ये आपके बस में नहीं है, दैट इज द किस्मत, ये है असल किस्मत। लेकिन किस्मत का कुछ दूसरा हिस्सा भी है, जिसका नाम है अपनी कोशिश। आप अपनी कोशिश कितनी करते हैं, आप खुद को कितना इंप्रूव करके आगे लेके जाते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है, ये जस्ट हर चीज किस्मत पे नहीं होती। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और आप मेहनत के बाद बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ में कुछ स्मार्ट भी होना पड़ता है, कुछ ऐसा भी करना है कि अब देखें, एक इंसान ऑफिस में बैठकर पेन चला रहा है और वो 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा ज्यादा, बस एसी रूम में बैठा है और कर रहा है। एक भट्ठे पे कमाने वाला मजदूर महीने का 10-12 हजार रुपए कमाता है, सारा दिन खपता है वहां पे, मेहनत करता है, फिर भी नहीं कमाता। इसमें फर्क क्या है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। लाइफ में अगर आगे जाना है तो आपको स्मार्ट वे से चलना है, ऐसे चलना है कि बस जो है ना, आप मेहनत भी करनी पड़े लेकिन उसके साथ साथ आप जल्दी अचीव कर लें। तो आइए उसको सीखते हैं, अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाएं। ओके, अब ये स्मार्ट गोल्स क्या हैं, गौर से, मैं ये स्क्रीनशॉट आपको वहां पे ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, ठीक है। स्मार्ट गोल्स में फर्स्ट वर्ड क्या है, एस। आपके गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। योर गोल्स इज डायरेक्ट, डिटेल्ड एंड मीनिंगफुल। आपके जो गोल्स होने चाहिए वो डायरेक्टली होने चाहिए कि मैंने ये करना है तो ये करना है, घुमा फिरा के आने वाली बात ना हो। मतलब कि आपने यहां से लाहौर जाना है तो लाहौर ही जाना है, मतलब यहां से गाड़ी बैठो लाहौर पहुंच गया, दैट इज डायरेक्टली। अब कहें कि यार मैंने पता नहीं पहले कहाँ जाना है उसके बाद फिर मैंने लाहौर जाना है, तो ये कोई पता नहीं आपने पहले कहाँ जाना है, शायद वहीं आप रुल जाएं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट अपने गोल्स को सेट करना है, डिटेल के साथ लिखना है और मीनिंगफुल, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। ये ना हो कि अपने आप गोल सेट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ना हो। अब जनाब आप कहें कि अभी आप न्यू पर्सन आए और आप कहें कि जी मैं आया हूँ यहाँ पे कोर्स एज के अंदर, मैं तो जनाब पहले महीने के अंदर जो है ना वो मैंने सर शहजाद वट्टू को क्रॉस कर जाना है और मैंने देरी नहीं करनी, मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने गोल्स को थोड़ा सा आपने, मतलब है कि उसका कोई मतलब भी हो यार। अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो उसका कुछ समझ भी आनी चाहिए कि हाँ मैं ये गोल सेट कर रहा हूँ तो वाकई ये गोल, मैं इसके ऊपर खुद भी सेटिस्फाइड हूँ और वाकई में ये हो भी सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे ही गोल बना देते हैं, पता ही नहीं होता कि गोल बना कैसे रहे हैं, बस ऐसे जोश में आगे गोल बना देना कहते हैं। अपने गोल को स्पेसिफिक रखें, उसे डिटेल के साथ लिखें। जैसे हम बता रहा था ना कि अगर आपने गाड़ी लेनी है ना तो गाड़ी के ऊपर आप लिखें कि मैंने इतने पैसों वाली गाड़ी लेनी है, मैंने इतने जो है उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं तो उसका ये कलर होना चाहिए, ठीक है, और इतने टाइम में मैंने उसे अचीव करना है। ये सब चीजें होती हैं, मैटर करती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है मेजरेबल गोल। मेजरेबल का क्या, आपका योर गोल इज क्वांटिफाइबल टू ट्रैक अ प्रोग्रेस ऑफ सक्सेस। आपके सक्सेस के जाने तक, आप जहां तक जाना चाहते हैं उनकी एक मेजरमेंट होनी चाहिए, विदाउट मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आप। अब आपका गोल मेजरेबल नहीं है, कैसे नहीं है। अब आप कहते हैं कि मैंने यहां से लाहौर जाना है, मैं मुल्तान से हूं, मैं कहता हूं मैंने मुल्तान से लाहौर तक जाना है, सिंपल एग्जांपल दूंगा, तो दैट इज द मेजरेबल गोल। मतलब कि यहाँ से मुझे 350 किलोमीटर का सफर है, मुझे 4 घंटे लगते हैं जाने में, यहाँ से मैं गाड़ी में बैठूंगा मैं लाहौर चला जाऊंगा, ये एक मेजरेबल है। अब मैं कहूं कि मैंने मुल्तान से कहीं जाना है, अब मुझे पता ही नहीं है मैंने कहाँ जाना है,
मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो मैं क्या पहुंच पाऊंगा? नहीं। सिमिलरली अब यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आप कहते हैं कि मैंने जो है ना इस मंथ कमाल का बिजनेस करना है, मैंने इस मंथ कमाल का बिजनेस करना है, मैंने जो है बड़ी डायरेक्ट्स लगानी है, मैंने बहुत BUSD कमाना है, मैंने बड़ी डायरेक्ट्स लगानी है यहाँ पे। अब ये कोई मेजरेबल गोल नहीं है आपका, पर हो सकता है आप एक दो चार डायरेक्ट्स लगा भी लें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक मेजरमेंट नहीं की, अपने दिमाग में वो टारगेट नहीं बिठाया। अगर आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो किस हद तक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आपको मंथ में कितनी डायरेक्ट्स लगानी है ये नोट कीजिए, ये लिखिए अपने पास। आपको कितने BUSD कितने डॉलर कमाने हैं, 500 कमाना है, 1000 कमाना है, 2000 कमाना है, 5000 कमाना है, मेजरमेंट हो वो आप अपने पास लिखें कि मैंने इतने डॉलर कमाने हैं, सो कमाने हैं। राइट डाउन हो, दैट इज अ मेजरमेंट गोल, मेजरेबल गोल। मतलब आपने उनकी मेजरमेंट की, आपने उन्हें नोट डाउन किया कि मैंने इतने जो है वो डॉलर्स अर्न करने हैं। तो आज जहन में रख लीजिए, आपने जब भी आज बैठ के अपना टारगेट सेट करना है तो ये चीजें मेरी जहन में रखते जाए जो मैं बता रहा हूं, डिटेल के साथ लिखना है अपने गोल को। ऐसा गोल नहीं बनाना कि जो मतलब है कि अचीवेबल ही ना हो, कि मैं बस इस महीने में 500 डायरेक्ट लगा दूंगा। नहीं, आप आए हैं अभी, आपने सीखना भी है, करना भी है, उस हिसाब से अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप बैठ के डायरेक्ट लिखेंगे। डेली बेस कितना करना है, वीकली बेस कितना करना है, मंथली बेस कितना करना है, आपने राइट डाउन करना है। यहाँ पे आपके जस्ट मंथली गोल सेट करवाए जा रहे हैं और वीकली एंड डेली बेस। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है अटेनेबल। योर गोल इज रियलिस्टिक एंड यू हैव टूल्स एंड और रिसोर्सेज टू अटेन इट। लाइफ में आपने जब भी अपने गोल सेट करने हैं तो आपके पास वैसे रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ये मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि अगर आप कोई ऐसा गोल सेट कर रहे हैं कि आपके पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं है, आप करते सारी जिंदगी जॉब रहे, जॉब कर रहे हैं आप, लाइक दैट आप जॉब कर रहे हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जनाब 50,000 रुपये सैलरी है, और आप क्या अपना ड्रीम, अपना क्या गोल बना के बैठे हैं कि मैंने एक बहुत आलीशान घर बनाना है, मैंने 5 करोड़ वाली गाड़ी लेनी है। तो क्या आप अचीव कर पाएंगे? नेवर, सोचे भी ना कि ऐसा होगा। क्योंकि 50,000 सैलरी को अगर आप कुछ खर्च भी ना करें, उसे जमा भी करते जाए ना, तो फिर भी आपकी पूरी जिंदगी की अमाउंट इतनी इकट्ठी नहीं हो पाएगी, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं? आपको रिसोर्सेज अपने वैसे बनाने होंगे, आपको बिजनेस चूज करना होगा, आपको डेफिनेटली बिजनेस करना होगा जिससे आप वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको साथ साथ कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको बिजनेस की तरफ आना होगा, फिर आप वो अचीव कर सकते हैं। जॉब से आप लाइफ टाइम थक जाएंगे, आप कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन कि आपने अब यहाँ पे भी फोर्सेज के अंदर भी आपको सारी लर्निंग दी जा रही है, आपको सारे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टारगेट्स बनवाए जा रहे हैं कि आपने कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। वो सारा कुछ बनाया, आपके पास रिसोर्सेज है वो टारगेट अचीव करने पे। आपके सुबह में लर्निंग सेशन होता है, दोपहर में होता है, फिर 3 बजे होता है। आपको सारे वो रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं कि आप अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, मतलब यहाँ पे, तो इनको मिस मत करो। सो नेक्स्ट हमारा आता है रेलिवेंट। मतलब कि योर गोल इज अलोंग विद योर कंपनी मिशन। आपके लाइफ के जो गोल्स होने चाहिए वो आपकी कंपनी के मिशन के हिसाब से होने चाहिए। अब आप वर्क कर रहे हैं यहाँ फोर्सेज के अंदर, सपोज करता हूं, और आप जनाब ख्वाब देखना शुरू कर दें, मैं जनाब एज सून एज पॉसिबल नेस्ले कंपनी में मैनेजर बन जाऊंगा। नेवर, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? आप काम यहाँ कर रहे हैं, गोल वहां के हैं। या आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गोल जो सेट करने हैं वो इसी के रिलेटेड करने हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आप फोर्सेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप फोर्सेज को माइंड में रखकर कितना मैं अर्न कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इस हिसाब से अपने गोल सेट करें। और इसी फोर्सेज के ऊपर अपने गोल सेट करें कि मैंने इतना बिजनेस करना है, इतने डायरेक्ट्स लगाने हैं, इतना कुछ मैंने करना है। डिटेल के साथ लिखें, इतने BUSD अर्न करने हैं। और इसको साथ में मैनेज करते हुए अपनी लाइफ के फिर गोल सेट करें, वीकली मंथली। मैंने ईद के लिए मैंने अगर शॉपिंग करनी है तो क्या कुछ अचीव करना है, मैंने आगे मेरे कजन की शादी आ रही है तो मैंने उसके लिए कितना कुछ अचीव करना है, मैंने कितना अर्न करना है।
फोर्थ एज को लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टाइम बेस्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बेस्ड। ये टाइम बेस्ड गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप टाइम बेस्ड गोल नहीं बनाते तो डेफिनेटली आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लाइफ के अंदर अपना टाइम सेट नहीं करते, आप ऐसे ही कह देते हैं कि मैंने गोल अचीव करने हैं, बट आप उनका टाइम मैनेज नहीं करते कि कितने टाइम में मैंने करना है, तो डेफिनेटली शायद आप फिर भी अचीव ना कर पाए, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आपने वीकली बनाया है तो आपने एक वीकली गोल सेट किया कि एक वीक के अंदर मैंने ये करना है, मैंने एक मंथ में ये करना है, अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कितने टाइम में अचीव करना है। तो आप हमेशा अपने गोल्स को टाइम सेट करें, टाइम के मुताबिक अगर आप सेट करते हैं गोल, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक अट्रैक्शन होती है कि मेरे पास इतना टाइम बाकी है और मैंने इतने टाइम में इसे अचीव करना है। तो डेफिनेटली आप उस टाइम के मद्देनजर रखते हुए आप इजिली अचीव कर जाते हैं। अगर आप टाइम नहीं सेट करते ना तो फिर क्या होता है, बस लगे रहो, कुछ पता नहीं है कब अचीव करना है, आप शायद सारी जिंदगी लगे रहे, आपको फील ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने गोल सेट करने में जो है वो मदद करते हैं। अपने गोल इस तरीके से सेट करें, फिर देखिए आप लाइफ में कितनी जल्दी गोल्स अचीव करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको पॉइंट अच्छे लगे होंगे। तो मुझे बताइए आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है सब? अब अपने डाउन लाइंस के साथ जो आपके डायरेक्ट मेंबर हैं उनको डेली बेस पे, वीकली बेस पे उनको टारगेट्स दें कि आपने अगर डेली की एक डायरेक्ट तो मस्त लगानी, अगर आप एक से ज्यादा लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से ये बोनस होगा। वो आपके ऊपर डिसाइड, आप 500 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, 600 दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं। आप अगर बड़ी डायरेक्ट्स लगाएंगे लाइक दैट 11,000 वाली, 20,000 वाली, तो आपको मेरी तरफ से 1000 का बोनस होगा। इस तरीके से आप अपनी टीम को टारगेट्स दें, अपने डायरेक्ट हर मेंबर जो भी यहाँ पे सीनियर है अपने डायरेक्ट मेंबर को इस तरह से टारगेट दें। इसी तरीके से अगर आप वीकली इतनी डायरेक्ट्स लगाते हैं तो मैं आपको ये अवार्ड दूंगी, मैं आपको ये अवार्ड दूंगा, इस तरीके से मंथली ये सारी चीजें तो डेफिनेटली आपकी टीम भी बहुत ग्रो करेगी, आप भी उसके साथ बहुत बहुत ग्रो करेंगे और इंशाल्लाह मजा आएगा इस काम के अंदर और आप एक अच्छा काम करके अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से कर सकता है। आई डोंट नो, मेरी वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं, बट